आप सबको जय मसीह एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैंने पिछले छोटे छोटे वीडियो में आपके सामने रखा है कि कलीसिया की समस्याएं और उन समस्याओं के कारण क्या है करके मैंने कई विषय आपके पास रखा है। और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। 15वां पॉइंट ये है, परमेश्वर पर विश्वास करने के बदले अपने दृष्टि से चलना। अर्थात कलीसिया में परमेश्वर और उसके वचन और उस पे विश्वास से चलने के बदले में क्या करना, अपने दृष्टिकोण और अपने मन के अनुसार चलना एक बड़ी समस्या है। पौलुस दूसरी कोरिन्थियों 5 अध्याय का 7 पद में इस तरह से लिखता है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। किससे चलते हैं? हम रूप देख करके, हम चेहरे देख करके, हम अपनी नज़रों से सामने देख करके कार्य नहीं करते, लेकिन हमारा कार्य करना और हमारा चलना क्या है? आधार एक ही है, वो है विश्वास। अर्थात परमेश्वर और परमेश्वर के वचन पे विश्वास से चलना। आज कलीसिया में बहुत से प्रचारक, बहुत से पास्टर, बहुत से सेवक, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? अपने दृष्टि से, अपने विचारों से, अपने कार्यों के द्वारा ऐसा लगता है कि उनका विश्वास परमेश्वर और उस परमेश्वर के वचन पे निर्भरता ना हो करके कुछ और चीज़ों में निर्भर होकर वो चल रहे हैं। उनका दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण का आधार परमेश्वर का वचन और परमेश्वर नहीं है, ऐसा लगता है। अगर ऐसा है तो क्या है? ये एक समस्या है। होना क्या चाहिए था? परमेश्वर में निर्भर होकर चलना। पुराने नियम में भी अगर हम देखें, सामुएल जब राजा के रूप में जैसे के पुत्र दाऊद को जब अभिषेक करने के लिए जाता है, जब जैसे के बाकी बेटों को बुलाया जाता है, तब परमेश्वर क्या करता है? मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परंतु मैं हृदय को देखता हूँ। ऐसा कहने वाला परमेश्वर वो आज भी चाहता है। क्या चाहता है? कि हम अपनी इन आँखों और अपनी दृष्टि से, अपने दृष्टिकोण से ना चलें, लेकिन विश्वास के द्वारा कलीसिया की अगुवाई करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं है तो फिर समस्या में है कलीसिया। नेक्स्ट 16वां पॉइंट, सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत सेवकाई के समय आत्मिक वरदानों के अभ्यासों में कमी। कलीसिया में जो कलीसिया के सेवक हैं, कलीसिया के सदस्य हैं, कलीसिया को चलाने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन में क्या है? आत्मिक जो वरदान परमेश्वर ने दी है उनका सेवकाई में इस्तेमाल ना करना। जैसे पहला पत्रस उसका 4 अध्याय का 10 और 11 पद में यहाँ देखें तो पत्रस इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि प्रत्येक को एक विशेष वरदान मिला है, तो उसे परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाओ। जो भी उपदेश दे वह ऐसे दे मानो परमेश्वर ही का वचन देता हो। जो सेवा करे उस सामर्थ्य से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। महिमा और अधिकार युगानुयुग उसी का है। आमीन। इस खंड में पत्रस कहता है, जो भी वरदान हमें मिले हैं, हम उस वरदान का क्या करें? परमेश्वर के कार्यों में, सेवकाई में उत्तम रीति से उनका इस्तेमाल करें और सेवकाई में अत्यधिक रूप में आत्मिक वरदानों का अभ्यास करें। परंतु क्या है? आत्मिक वरदानों और आत्मिक फल हमारे जीवन में ना होने के कारण क्या है? कलीसिया में आज कलीसिया के सेवक अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी योग्यता, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने ज्ञान के अनुसार सेवकाई कर रहे हैं, न कि आत्मिक वरदानों के अनुसार।
होना क्या चाहे था? परमेश्वर के द्वारा दिए गए इन आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करते हुए कलीसिया की अगुवाई करें। अगर ऐसा नहीं है, आत्मिक वरदान हमारे जीवन में नहीं है, तो क्या है फिर? कलीसिया के सदस्य, कलीसिया के सेवक, फिर जो कार्य जिस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है वो ना करके हम क्या कर रहे हैं? हमारे कलीसिया में समस्याएं हो रही हैं। एक समस्या है ये। उसी प्रकार अगली बात को देखें, कलीसिया में पक्षपात को बढ़ाना। कलीसिया सदस्यों के बीच में अगर पक्षपात है तो क्या है? फिर कलीसिया में समस्या है। याकूब अगर 2 अध्याय में अगर हम देखें, इस खंड में हम जान पाएंगे कि 2 अध्याय का 1 से लेकर 13 पद अगर आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा इस खंड को, यहाँ पे प्रभु यीशु याकूब के द्वारा एक जो पत्र लिख रहे हैं, याकूब के द्वारा लिखा गया जो ये पुस्तक है याकूब का, उसमें 2 अध्याय का 1 से 13 का ये खंड को अगर पढ़ें तो यहाँ पर पक्षपात रहित जीवन, कलीसिया में पक्षपात का न होने के बारे में वर्णन है। कोई व्यक्ति अच्छे धनाढ़ परिवार से हो, धन संपत्ति और हो सकता है अच्छे कार, अच्छे गहने, सोन चांदी इस तरह से पहन के आए तो उसको हम उचित अच्छे जगह में बैठाएं। जो गरीब हो, मैले कुचले कपड़े लेके आए, उसे हम क्या करें? खड़े रखें या पीछे बैठने के लिए बोलें या नीचे बैठने के लिए बोलें। अगर ऐसा पक्षपातपूर्ण अगर व्यवहार है तो फिर कलीसिया समस्या में है, कलीसिया की समस्या है। ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार परमेश्वर हमारे कलीसिया में नहीं चाहता। अगर कलीसिया में इस प्रकार का समस्याएं हैं तो क्या है फिर? कलीसिया गलती में है। इसी कारण इन समस्याओं पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। कलीसिया में समस्या होने के कारण हम लोग देख रहे हैं, क्या कारण है? हम उन कारणों को सुधार ला सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं अगर हम इन विषयों को गंभीरता से देखें। अगला पॉइंट हम देखेंगे, आत्मिक रूप से अयोग्य अगुओं द्वारा कलीसिया को चलाया जाना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इब्रानियों 13 का 7 में अगर हम देखें तो इब्रानियों 13 अध्याय उसका 7 पद में इस तरह कहता है, अपने अगुओं को स्मरण रखो जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया और ध्यान से उनके चाल चलन के परिणाम को देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। एक ऐसे अगुओं की बात कर रहा है जो अगुए क्या हैं? आत्मिक रूप से सक्षम है, आत्मिक रूप से फ्रंट में होके कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं। उनका जीवन में परमेश्वर के एक अगुओं में होने वाले उन गुणों के अनुसार वो अगुओं का जीवन है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो पहला तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का अगर 1 से लेके 7 पद में देखें तो एक सेवक, एक अगुओं में जो गुण चाहिए, जो उसमें होने चाहिए, वो बातें इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। यहाँ इस प्रकार है, मैं इस खंड को पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। इस प्रकार लिखा है, पहला तीमुथी उसका 3 अध्याय का 1 से लेके 7 पद में पढ़ता हूँ। यह कथन सत्य है कि यदि कोई अध्यक्ष बनने की अभिलाषा रखता है तो वह एक भला कार्य करने की इच्छा करता है। इसलिए अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष हो, एक ही पत्नी का पति हो, संयमी हो, समझदार हो, सम्माननीय हो, अतिथि सत्कार करने वाला और शिक्षा देने में निपुण हो, शराबी या मारपीट करने वाला न हो परंतु नम्र हो, झगड़ालू और धन का लोभी न हो, वह घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों को ऐसे अनुशासन में रखता हो कि वे उसका सम्मान करें। यदि कोई व्यक्ति अपने ही घर का प्रबंध करना नहीं जानता तो वह परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा? वह कोई नया चेला ना हो,
कहीं ऐसा न हो कि अहंकार में पड़कर शैतान के समान दंड का भागी हो जाए। कलीसिया के बाहर के लोगों में वह सुनामी हो, कहीं ऐसा न हो कि किसी दोष में पड़कर वह शैतान के फंदे में फंस जाए। यहाँ पे पौलुस ने उस युवा सेवक, युवा पास्टर कहें, आज के शब्द में कहें तो युवा पास्टर या युवा एल्डर, उसको एक पत्र लिखा, वे व्यक्तिगत पत्र लिखा। उसमें कहा कि देखो, अगर कोई लोग कलीसिया में पास्टर, अगुए, प्रचारक बनना चाहते हैं तो भला कार्य कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, परंतु ध्यान रखो उनमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। इसमें बहुत बात हमने देखा। पहली बात हमने देखा निर्दोष, एक ही पत्नी का पति, संयमी, समझदार, सम्माननीय, अतिथि सत्कार करने वाला, शिक्षा देने में निपुण, शराबी और मारपीट करने वाला न हो, नम्र हो, झगड़ालू न हो, धन का लोभी न हो, अच्छा घर का प्रबंध करता हो। इस प्रकार से बहुत से इसमें क्या है, एक पैटर्न दे दिया परमेश्वर ने अपने दास पौलुस के द्वारा। एक कलीसिया का एक अगुआ, कलीसिया का एक पास्टर, एक पादरी, एक शिक्षक, एक एल्डर कहें, उसको एक ऐसा एक उसके में कैरेक्टर हो, उस ऐसे उसमें गुण हो, एक पैटर्न दे। अगर ऐसा नहीं है, कलीसिया अयोग्य, कलीसिया ऐसे लोगों के द्वारा अगर कलीसिया चलाई जा रही है जिसमें आत्मिक योग्यता नहीं है, इन योग्यताओं को पूरा नहीं करता हो, तो फिर क्या है, कलीसिया में समस्या है। उन समस्याओं का फिर इलाज होना चाहिए। दूसरा, अगला पॉइंट अगर हम देखें, पुरोहित तथा साधारण लोगों में बहुत अधिक भिन्नता की अनुमति देना। कहने का अर्थ है परमेश्वर के जो पास्टर हैं, दास हैं और साधारण विश्वासी हैं, उनके बीच में अगर बहुत ज़्यादा अगर भिन्नता है तो भी गड़बड़ है, समस्या है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 5 से लेके 8 पद अगर हम देखें, 5 से लेके 8, देखिए कैसे लिखा है। तो फिर अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा कि प्रभु ने प्रत्येक को अवसर प्रदान किया। मैंने बोया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। अतः न तो बोने वाला कुछ है और न ही सींचने वाला, परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर ही सब कुछ है। बोने वाला और सींचने वाला दोनों एक समान हैं, परंतु प्रत्येक अपने ही परिश्रम के अनुसार प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा स्पष्ट करता है। उस कलीसिया में गुटबंदी थी, उस कलीसिया में कुरिन्थियों की मंडली में समस्या थी, और प्रचारक और दूसरे लोगों के बीच की जो दूरियां थी, गुट बने हुए थे, अलग अलग गुटबंदी थी। तो यहाँ पे उसी चीज़ को वो परमेश्वर अपने दास पौलुस के द्वारा एड्रेस क्या कर रहा है। देखो, अपुल्लोस भी कुछ नहीं है, पौलुस भी कुछ नहीं है, सब कुछ है तो कौन है? परमेश्वर है। एक ने बीज बोया, परमेश्वर के वचन का बीज, दूसरे ने उस बीज बोया हुआ जगह पे अंकुरित जैसे बीज हुआ है, तो उसमें क्या किया? उसने पानी का सेचन किया, बढ़ने में मदद किया। लेकिन बढ़ाने वाला कौन है? फल लाने वाला कौन है? वो तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। न तो पौलुस है, न तो अपुल्लोस है, न तो कैफा है, कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, वो है परमेश्वर। इसी कारण व्यक्ति कुछ भी नहीं है। हम क्या हैं? हम अपने कार्य, अपने विश्वास के द्वारा एक दिन परमेश्वर के समीप उपस्थित होंगे, तो हमें परमेश्वर हमारे विश्वास, हमारे कार्य के द्वारा एक दिन क्या करेगा? हमारी न्याय करेगा, हमने क्या किया। परंतु हमारा जो प्रोफेशन है, या हमारा पोस्ट है, या हमारा ओहदा है, या हम बिशप हैं, कोई कार्डिनल है, कोई कुछ है, हो सकता है पोप भी क्यों ना हो, कोई एक साधारण विश्वासी है, उसमें कोई भिन्नता नहीं हो सकती। परमेश्वर का वचन सबके लिए समान है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, दोनों को काटेगी। एक प्रचारक को, एक पास्टर बिशप को भी काटेगी, तो एक साधारण विश्वासी को भी काटेगा। इसी कारण यदि कलीसिया में लोगों के बीच में, पास्टर और साधारण विश्वासियों के बीच में अगर इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा भिन्नता है अगर उसके बीच में, तो फिर कलीसिया में गड़बड़ है, समस्या है। क्या है? कलीसिया में समस्या है। इसी कारण हम देखें, हम जाने, हम पहचाने कि अगर ये हम इन समस्याओं को हमें हमारी कलीसिया में अगर नज़र आती हैं, तो हमें इन समस्याओं को दूर करने का हमें पहल करना चाहिए। अगला पॉइंट देखें, 20वां पॉइंट, कलीसिया के सदस्यों का परमेश्वर के वचन के सिद्धांत को मानने की बातें कह रहा है। परमेश्वर कलीसिया के सदस्यों को बाइबलीय सिद्धांत के द्वारा जो देने का सिद्धांत है उसको भी मानना पड़ेगा। देने का सिद्धांत, अगर इस देने के सिद्धांत के बारे में देखें, कई बार समस्या क्या आती है कलीसिया में, देखें तो विश्वासी 150 से 200 विश्वासी हैं, कलीसिया भरी पड़ी है, लेकिन कलीसिया के भंडार में कुछ नहीं है, भंडार खाली है। कलीसिया का सेवक परेशान है, कलीसिया के सेवक कह रहा है कि मैं कैसे चलाऊं कलीसिया, कैसे मैं कार्य करूं, क्योंकि मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को जीविका चलाने के लिए भी कुछ नहीं है। लोग कोई हाथ नहीं खोल रहा है, लोग देने की सिद्धांत को नहीं जान रहे। कोई सेवक मजदूरी कर रहा है, कोई सेवक ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई सेवक कोई काम कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है। कलीसिया में आके देखें तो कलीसिया पूरी भरी पड़ी है। अगर कलीसिया के सारे लोग एक एक मुट्ठी में थोड़ा सा मुट्ठी खोल दें, तो क्या कलीसिया के भंडार में प्रशस्त नहीं होगा? ये देने का सिद्धांत क्यों नहीं सीख रही है? दूसरा कोरिन्थियों में पौलुस ने 8 और 9 अध्याय, पूरा 2 अध्याय को अगर आप अध्ययन करें तो बहुत बड़ी बात कही है। प्रभु यीशु ने नए नियम में कभी भी कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम दशांश ना दो। प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा देने के, मना नहीं किया। फिर ये सिद्धांत आया कहाँ से? पौलुस कहता है कोरिन्थियों की मंडली को, दूसरा कोरिन्थियों उसका 8 और 9 अध्याय को ध्यान से पढ़ें तो सबसे पहले वो कहता है, सबसे पहले तुम अपने आप को मसीह को दे दो। अगर तुम मसीह को दे दोगे तब तुम क्या होगा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना, तब तुम समझ पाओगे सब कुछ मसीह का दिया हुआ है, मुझे प्रभु के लिए देने में कोई हर्ज नहीं है। 10% में अटकेगा नहीं आदमी, 10% से कम में रुकेगा नहीं आदमी, बढ़ चढ़ के कार्य करेगा। क्योंकि मैं 8 अध्याय क्या 2-3 पदों को पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों 8 अध्याय का 1 से लेके 4 पद तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखिए कैसे लिखा है। हे भाइयों, अब हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहते हैं जो मैसिडोनिया की कलीसियाओं पर हुआ। मैसिडोनिया की कलीसियाओं पर हुआ। संकटों की कठिन परीक्षा में उनके अपार आनंद और घोर दरिद्रता के फलस्वरूप उनकी उदारता उमड़ पड़ी। मैं साक्षी देता हूँ कि उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार वरन क्षमता से भी अधिक अपनी इच्छा से दिया और संतों की सहायता करने में सहयोग देने के लिए हमसे बार बार अनुनय विनय की। देखिए क्या कहता है वो, जो मैसिडोनिया की कलीसिया कह रहा है ना। मैसिडोनिया एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें फिलिपी, थेसलोनिकिया, बेरिया ये क्षेत्र आते हैं। तो वो कहता है इन्होंने अपने घोर दरिद्रता के होने पर भी उदारता से इन्होंने दिया। कहता है ये लोग धनी हैं, प्रशस्त इनके पास, तब दिया, ऐसा नहीं है। गरीबी में है, उनके पास कमी है, घटी है,
भयंकर अवस्था में हैं, फिर भी क्या है, बढ़ चढ़ के दे रहे हैं। उसी प्रकार हम देख सकते हैं 9 अध्याय का, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय का 3 से लेके 5 पद को अगर देखें, देखिए कैसे लिखता है। परंतु मैं भाइयों को इस लिए भेज रहा हूं कि तुम्हारे प्रति इस विषय में हमारा गर्व व्यर्थ न ठहरे, और जैसा मैं कहता आया हूं तुम तैयार पाए जाओ। ऐसा न हो कि जब कोई मैसिडोनिया वासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए तो हमको तुम्हारे विषय में नहीं कहता, इस आत्मविश्वास के कारण लज्जित होना पड़े। इसलिए मैंने भाइयों से आग्रह करना आवश्यक समझा कि पहले से तुम्हारे पास आकर उस उदारतापूर्ण दान का प्रबंध करे, जिससे कि तुमने पहले से प्रतिज्ञा की थी कि यह दान उदारता से दिया जाए, न कि दबाव से। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कहता है मैसिडोनिया से, और मैसिडोनिया मैंने कहा आपको फिलिपी, थेसलोनिका, बिरिया से अगर भाई लोग, विश्वासी भाई लोग अगर पौलुस के साथ वहाँ पे आए, कहाँ? कुरिन्थियों में मंडली में आए, और आपके पास लोगों को देने के लिए दान जमा ना हो, तो फिर आपको शर्मिंदगी होगी। पौलुस ये कहता है, इसीलिए क्या करो भाई, तुमने जो देने का जो वादा किया है उस वादा के अनुसार देने में तुम उदार हो जाओ, उदारता से दो। दे किसको दे रहे हो? पौलुस को नहीं दे रहे हो। किसको दे रहे हो? परमेश्वर, और परमेश्वर की उस सेवकाई के कार्य के लिए दे रहे हो। यहाँ आज भी देने के सिद्धांत को कलीसिया अगर नहीं मान रही है तो फिर कलीसिया में गड़बड़ी है। कहाँ गड़बड़ी है? उस गड़बड़ी को देखना पड़ेगा। या तो वो सेवक, वो पास्टर या वो एल्डर, डिकन, बिशप जो भी है, उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सही नहीं है, या तो वो लोगों के दिए हुए उन दानों का मिसयूज कर रहा है। जो भी समस्या है, क्यों दान नहीं दे रहे हैं लोगों ने अपने जीवन को अगर यीशु को समर्पित कर दिया तो फिर दान क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं, देने के सिद्धांत को अगर लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो ये समस्या है, कलीसिया की समस्या है। इसी कारण इस समस्या को भी दूर करना होगा। मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। 20 पॉइंट तक मैंने रखा, 5 पॉइंट और हैं कलीसिया की समस्याओं की। मैं अगले वीडियो में आपके सामने आऊँगा, परंतु मेरी आपसे एक विनती है, जो भी वचन, जो भी रेफरेंस, जो भी ये विषय मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, इनको ज़रूर पढ़ें, बाइबल खोलें, इनको मनन करें कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की योजना क्या है। वो कलीसिया को चाहता है कि कलीसिया के विरुद्ध में अधोलोक के फाटक प्रबल ना हो। वो कलीसिया जो एक दुल्हन की तरह हो, जिसमें ना कोई झुर्री हो, ना दाग हो, ना कोई किस्म का समस्या संकट हो, लेकिन वो दुल्हन कैसी हो? एक श्रृंगार की हुई, उस दूल्हे की प्रतीक्षा में बैठी हुई दुल्हन की तरह हो कलीसिया। परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर ऐसी कलीसिया को लेने के लिए जल्दी आने वाला है। इसी कारण आपको और हमें इन गंभीर समस्याओं को ऊपर चिंतन करना होगा और इन समस्याओं को दूर करना होगा। थैंक यू। जय मसीह की।